आयोजन भाई पवन शाहपुर की तरफ से रखा गया है। बहुत आनंदित प्रोग्राम। भाई मेरे सारी साथियों से, जो साथी इतनी मेहनत से यहाँ पहुंचे हैं, मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया स्टेज से इधर आ जाए, प्रोग्राम को बढ़िया तरीके से चलने दें। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी आपके बीच में पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी, चौधरी कुलदीप बिश्नोई, चौधरी कुलदीप बिश्नोई, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी आगे बढ़ो, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी आगे बढ़ो। धन्यवाद। मेरी पार्टी तो चौधरी भजन लाल जी हैं, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी मेरी पार्टी है। मैं तो इन्हीं के साथ हूँ, इन्हीं के साथ मैंने राजनीति स्टार्ट करी थी और इन्हीं के साथ राजनीति मेरी भाई, मैं तो इनके साथ रहूंगा। वो इन्होंने देखना है, परम पिता परमात्मा से इनका परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए, आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी का आशीर्वाद चाहिए। हम तो हर शख्स में इनके साथ खड़े रहेंगे। और आज इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में इन्हें ज्वाइन किया। आज इनके बेटे आदमपुर से विधायक हैं, सभी जानते हैं इस बात के लिए। और इस परिवार का पूरे प्रदेश के अंदर नाम रहा है। चौधरी भजन लाल जी इस प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, सेंटर के वो मिनिस्टर रहे एग्रीकल्चर के। और इनके भाई, बड़े भाई 4 बार विधायक रहे कालका से। और चौधरी भजन लाल जी फरीदाबाद से एमपी रहे, वो करनाल से एमपी रहे, वो हिसार से एमपी रहे। और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी भिवानी से एमपी रहे, आदमपुर से भी विधायक रहे 4 बार। और उनके भाई दूड़ाराम जी जो 3 बार विधायक रहे फतेहाबाद से। और इनके ताऊ के लड़के टोहाना से हनुमान जी, वो भी विधायक रहे टोहाना से। ऐसा कौन नेता है जिसका पूरे प्रदेश में डंका बजता हो? बताइए, आप विचार करिए। मैं तो यह कहना चाहता हूं, इस परिवार का बहुत दिल खुला है। इनके साथ तो जो लगा है ना, वो हमेशा सफल हुआ है, फल फूला हुआ है। इन्होंने पूरे प्रदेश का भला किया। ये तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कई बार परमात्मा की भी आदमी को झेलनी पड़ती है। तो मैं साथियों आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस परिवार के साथ रहें और मेरी भी मदद करें। मैं भी इनके साथ जुड़ा हूं और आप लोगों ने तो हमेशा मेरा साथ दिया है। आज प्रदेश के अंदर बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। चौधरी भजन लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने इस गांव के अंदर पूरे 4 घंटे गुजारे थे। स्कूल के सामने उन्होंने प्रोग्राम किया था, जो आज हम जिस स्कूल में भी खड़े हैं, याद है चौधरी भजन लाल जी की देन है। इस अगला गांव है जोड़ी, वहां पे चौधरी भजन लाल जी ने हॉस्पिटल खुलवाया था। इस अगला गंगा टेढ़ी गांव है, वहां पे चौधरी भजन लाल जी ने स्कूल बनवाया था। उसके बाद यहाँ किसी पे कोई ईंट नहीं लगी, किसी को कुछ नहीं मिला। मंडी भी उन्होंने दी थी। यहाँ इस गांव के जो 5 गांव के लोग हैं, मेरा प्रोग्राम था संत का, लेकिन गांव वालों ने स्पेशल मेरे को ये बात कह के कहते भाई नहीं, आज इस जंग में सबसे पहले आप शुरुआत, ये हमारे 5 गांव है, गंगा टेढ़ी पोपड़ा, यहाँ से स्टार्ट करो। हम आदरणीय चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी का यहाँ पे स्वागत करना चाहते हैं। अगला प्रोग्राम जहां मर्जी रखो आप, लेकिन इसी उसमें मैंने ये प्रोग्राम यहाँ रखा। ये सारे यहाँ के जो सारे समाज के लोग हैं 5 गांव के, ये आपके साथ हैं, ये हमारे साथ हैं। इन्होंने पहले भी साथ दिया और आगे भी ये साथ देते रहेंगे। मैं भी इनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस को कोई कैसे वोट दे सकता है? आज कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना चेहरा बनाया हुआ, कोई कैसे वोट दे सकता? अब उस भूपेंद्र हुड्डा की सरकार कोई कैसे बोल सकता कि जो भूमाफिया सरकार थी, प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार थी। आपको याद है कि यार हर जगह लोग ये कहते थे कि किसानों की जमीनें बेच गए, किसानों की जमीनों में कब्जे हो रहे। ये सरकार भूपेंद्र हुड्डा की सरकार, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर संगीन आरोप कोर्ट तक चले गए भ्रष्टाचार के, कि इन्होंने किसानों की जमीन ली, सेक्शन 4 का नोटिस भेजा ताकि बिल्डर ले लें। सेक्शन 4 का नोटिस भेज दिया, किसान रोते हुए रखते रहे। बिल्डर उनके पास पहुंचे, बिल्डरों ने औने पौने दामों में वो जमीनें खरीदी और भूपेंद्र हुड्डा ने पैसे लेके बिल्डरों से वो जमीनें रिलीज कर दी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केस कह रहा है, जो केस कोर्ट में सरकार ने डाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हरियाणा की जनता कह रही है। ये साथियों भूल मत जाना, आप बहुत जल्दी भूल जाते हो। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए बनना चाहता, उसने आपका विकास करना।
ये अपना विकास के लिए बनना चाहता है। ये वही शासन लेके आना चाहता है कि शासन के अंदर जो किसान दरे दबके रहते थे, पता नहीं कब हमारी जमीन खुल जाएगी, पता नहीं कौन से इलाके में हमारी जमीन खुल जाएगी। इसके इलाके में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, इनके इलाके में क्राइम चरम सीमा पर था। देश नंबर 1 बोलते थे भ्रष्टाचार में, लॉ एंड ऑर्डर में बोलते थे कि नहीं बोलते थे। इसलिए ये बातें साथियों भूलना नहीं है। मैं आपको याद दिलाने आया, गलती मत कर देना। आपका आज का किया हुआ फैसला आपके आने वाले कल का निर्माण करता है। आपका आज का किया हुआ फैसला आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए फैसला वो करना जो फैसला आपके परिवार के, आपके बच्चों को, देश के भविष्य के लिए। मैं विशेष तौर पे आज भाई पवन शाहपुर जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथियों शब्द नहीं है मेरे पास पवन का के बारे में बोलने के लिए। आज के जमाने में कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है किसी को इतना ये जो शब्द बोले भाषण के अंदर कि भाई हम राजनीति में हैं, हम कुलदीप बिश्नोई के साथ हैं। आज मौका परस्तों की राजनीति बन गई। राज किसी का बना हो, कितने दबाव इनके ऊपर बने। कांग्रेस की सरकार थी, हल्का के अंदर से जिला अध्यक्ष थे करनाल की हमारी पार्टी की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद तक ने इनको फोन करके बात के मिल के बच्चे मिल लो। जो किसी बोर्ड कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बन रहा है, मैं आपको चेयरमैन बनाता हूँ, कहा कुलदीप बिश्नोई को छोड़ दो। इन्होंने कहा मैं संघर्ष का साथी हूँ, ईमानदारी की राजनीति में बिकाऊ आदमी नहीं। ऐसा जबरदस्त साथी आज हमारे पवन शाहपुर के रूप में मिला। जब मुझे दुख में, सुख में, अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, हर वक्त वही आदमी खड़ा रह सकता है जिसके सिद्धांत जिंदा। तो आपको ऐसा सिद्धांतवादी आदमी मिला। साथियों आने वाले समय में मैं पूर्ण जोर लगा दूंगा कि आपकी नुमाइंदगी इसको दी जाए। इसके साथ मेरे भाई का साथ करें ताकि आपका सिर ऊंचा रहे गर्व से कि हमने एक ईमानदार, एक मेहनती और संघर्ष और सिद्धांतवादी हमने आदमी को आगे आने का प्रयास किया। जब भाई पवन जी ने कहा कि आपको गांव पोपड़ा में आना है तो मन खुश हुआ मेरा, क्योंकि करनाल जिला हो या करनाल लोकसभा क्षेत्र हो, हमारा पारिवारिक रिश्ता है आपके साथ, हमारा राजनीतिक रिश्ता नहीं है आपके साथ। मेरे पिताजी भी यहाँ से सांसद रहे, 2 लोकसभा के चुनाव लड़े, मुझे भी आपके बीच में बहुत घूमने का अवसर मिला। तो जब भी मैं करनाल जिले में आता हूं या करनाल लोकसभा क्षेत्र में आता हूं तो आत्मिक सुख मिलता है, अपनापन महसूस होता है, जैसे अपने घर में कोई आता है वैसा महसूस होता है। और आपने भी हमेशा वही प्यार दिया। क्या मेरे पिताजी को सांसद बना के, या जब हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी हमने बनाई थी, उस वक्त जब पहला चुनाव हुआ और हमारे 6 विधायक बन के आए थे, उनमें से भी 2 विधायक आपने करनाल लोकसभा से दिए और आपके असंध से भी आपने विधायक बनाए। पूर्वा से बाद में बिका लिया मामला, लेकिन आपने हमें आशीर्वाद दिया और वही रिश्ता मैं निभाने का प्रयास कर रहा हूं। अब भगवान ताकत देगा तो कहीं आगे लेके जाएंगे। अभी सरपंच साहब ने बताया, भाई पवन ने बताया, चौधरी भजन लाल जी के किए हुए काम, कुछ काम आपको उन्होंने गिनाए। मन खुश होता है। गांव लेवल तक चौधरी भजन लाल जी की पहुंच थी। आज सब जगह पढ़ते कि देश में सिर्फ एक गारंटी चलती है, मोदी जी की गारंटी। बाकी सब लोग झूठे वादे, झूठी बातें करते। मोदी जी जो कहा है वो किया, जो कहते हैं वो करते हैं। आज सीना चौड़ा हो जाता है जब हम देखते हैं कि हमारा भारत मोदी जी विश्व गुरु तक लेके आ गए। अभी हाल ही में G20 हुआ। आप लोग सोशल मीडिया देखते हैं, मीडिया पर देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, आपने देखा होगा कि G20 की मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी चेयर कर रहे थे मीटिंग को, और अमेरिका तक का राष्ट्रपति जो अपने आप को विश्व गुरु मानते थे, सबसे ताकतवर देश मानते थे, वो रूस का राष्ट्रपति सामने बैठा और देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सामने बैठे। तो आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि हमारे देश का, हमारा देश आज विश्व गुरु बनने के कगार पे खड़ा हुआ। ये बात क्या 70 साल में संभव नहीं हो सकती थी पहले? आज से पहले संभव क्यों नहीं हुई? क्योंकि अच्छी विजन वाले, अच्छे प्रधानमंत्री, अच्छे माड़े सारे होते हैं, लेकिन एक विजनरी प्रधानमंत्री हमें मिला। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सिर्फ देश के बारे में सोचता, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो सिर्फ देशवासियों के बारे में सोचता।
एक ऐसा प्रधानमंत्री जो चाहता है कि हमारा देश तरक्की करे। मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, कई बार वो कहते हैं, लेकिन हमारा देश तरक्की के गार पे ऐसा छोड़ के जाऊंगा कि तरक्की 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 तक करता चला जाए। अभी मेरे को लिस्ट ने बताई कि कितना मजबूत सशक्त फैसला, जो एक पुरानी मांग थी कि धारा 370 खत्म होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की, क्या हम पहले नहीं कर सकते? जब एग्रीमेंट हुआ और चीजें हुई, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक मजबूत प्रधानमंत्री हमारे पास है। आज नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक मजबूत प्रधानमंत्री हमें मिला, जिसने आते ही एक कलम से धारा 370 खत्म कराने का काम किया। लोग कहते थे कि राम मंदिर, कि भाई नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। ये कहते थे कि नहीं कहते थे विपक्ष के लोग, राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो तारीख बता दी, कौन बता दी? तारीख मेरा सामने है, 22 जनवरी राम मंदिर का उद्घाटन, जो सबसे बड़ा बात, जो हमारे हिंदुस्तान के लिए सबसे गौरव की बात, इतनी लंबी लोगों की सोच कि राम मंदिर बनना चाहिए, हमारे इलाके में बनना चाहिए, हमारे देश में बनना चाहिए, वो कैसे संभव हो पाया? क्योंकि मोदी जी है सशक्त और मजबूत प्रधानमंत्री में पार्टी कहेगी जहां से जनता चाहेगी। आज कांग्रेस का कार्यक्रम हो रहा है महिला शक्ति, जिसमें शैलजा और किरण चौधरी भिवानी में एकजुट हुई हैं। किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, किरण जी शैलजा जी अच्छे नेता हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं रखा है। कांग्रेस पार्टी देश के अंदर खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी हैज नो फ्यूचर। इस पार्टी के सांसद के घर पे 300 करोड़ रुपया कैश मिले। जिस पार्टी ने देश को लूटा हो, करप्शन में नंबर 1 रही, उस पार्टी को लोग अब समझ गए हैं। पुराने ज़माने की बातें और आजकल सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, लोग एक एक चीज़ को एनालाइज करते हैं। लोग इस बात को जानते हैं, कांग्रेस पार्टी और करप्शन दोनों एक दूसरे के पूरे सिक्के, एक पहलू, एक सिक्के के 2 पहलू। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक कार्यक्रम करते हैं विपक्ष आपके समक्ष, करनाल में किया। उसमें उन्होंने एक बार कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार हूं कांग्रेस में। तो मैं चाहता हूँ दावेदारी बरकरार रखें। जितना चेहरा कांग्रेस उनका दिखाएगी तो हमें वोट मांगने में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जनता उन्हीं से दुखी होगी। कांग्रेस को लोगों ने बाहर किया सत्ता के अंदर। जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस पार्टी दिखाएगी, भूपेंद्र हुड्डा को और उसके बेटे को, उतना ही हमारी पार्टी को फायदा। हरियाणा में सरकार बनाने की बात कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, किस तरह देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? वो तो राजस्थान में भी कह रहे थे, मध्य प्रदेश में भी कह रहे, छत्तीसगढ़ में भी कह रहे थे, और ये तो यहाँ मंत्रिमंडल बांटने शुरू कर दिए थे, लेकिन जनता ने नकारा इन लोगों को। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि लोग जागरूक हो गए हैं, लोग समझते हैं इस बात को, अच्छे बुरे को। एक सवाल और, किस तरीके से देखते हैं राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बन सकता है जिससे हरियाणा को भी फायदा हो? देखिए, अभी हरियाणा को फायदा तो हरियाणा के मुख्यमंत्री से ही होता है, लेकिन राजस्थान में एक ऐसा चेहरा आपको मिलेगा जिसको देख के लोग कहेंगे भाई सही फैसला और बढ़िया सशक्त चेहरा दिया है। कौन होगा ये मैं भी जिक्र में आपके आगे नहीं कर पाऊंगा। आपको पता है? जेजेपी के साथ गठबंधन सर, हमारे राव तो जेजेपी के साथ गठबंधन सर।